नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो 11th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोगों का जो पेपर होता है तीसरा वाला, वो होता है कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, एग्रीकल्चरल फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी। और ये जो है अपने आप में बहुत टफ पेपर माना जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है, और इस पेपर को कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी से भी ज्यादा टफ जो है वो माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी यानी मिनिमम नंबर ही जो है वो स्टूडेंट्स गेन कर पाते हैं। तो कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान का देखिए, इसका मैंने पूरा आपका सिलेबस जो है, पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको अपने चैनल पर एकदम बेस्ट तरीके से कंप्लीट कराया हुआ है, सभी चैप्टर सभी टॉपिक। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, 25-30 क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों के एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। ठीक है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम लिखित में तो आएगा ही आएगा, और ये वाइवा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक तीर दो निशाना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? जो मिरर हो रहा है उसके टाइप पूछ रहा है। ठीक है, जो मिरर होता है, तो देखिए कितने प्रकार के होते हैं। पहला आपका देख लीजिए कितने होते हैं, समतल दर्पण, ठीक है, होता है आपका। दूसरा आपका गोलीय दर्पण होता है जिसको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। ठीक है, तीसरा आपका दीर्घवृत्ताकार दर्पण होता है। चौथा आपका परवलयाकार दर्पण होता है, और पांचवा आपका बेलनाकार दर्पण होता है। तो 5 टाइप का दर्पण हो गया, समतल, गोलीय, दीर्घवृत्ताकार, परवलयाकार और बेलनाकार। फिर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए, उत्तल दर्पण में जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनती है, जो शैडो बनती है, वो कहां बनेगी? फोकस जो होता है और जो पोल होता है, इसको ध्रुव बोलते हैं, उसके बीच में यहां पर जो प्रतिबिंब है वो बनती है उत्तल दर्पण में। फिर आपका आता है वायु तथा कांच में। वायु तथा कांच में किसमें प्रकाश की चाल होती है? ज्यादा होती है। तो देखिए, जो वायु होती है उसमें जो लाइट होती है, प्रकाश होती है, उसकी चाल ज्यादा होती है। किसके कंपेरिजन में? तो कांच के कंपेरिजन में। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु। फिर आपका अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक जो है वो यहाँ पर देखिए दोनों माध्यमों पर निर्भर करेगा, और प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होगा, वेवलेंथ होगा, उस पर डिपेंड करेगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अवतल तथा उत्तल लेंस में क्या अंतर है? देखिए, यहाँ पर बेसिक अंतर ये पूछा जाता है, ये वाइवा में भी बहुत, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो यहाँ पर लेंस में क्या होता है, जो लेंस बीच में मोटा होगा और किनारों पर पतला होगा वो उत्तल लेंस है, और जो जो लेंस है वो बीच में पतला होगा, किनारों पर मोटा होगा, वो अवतल लेंस है। देखिए, बीच में मोटा है तो उत्तल है, और बीच में पतला है तो अवतल है। कितना आसान है। और दूसरा भी देखिए, किनारों पर पतला, किनारों पर मोटा। ठीक है, एक मोटा दूसरा पतला, एक याद कीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फिर क्या जी का मान चंद्रमा पर सूर्य पर एक ही होता है? तो इसका आंसर है नहीं। जो जी होता है इसको ग्रेविटेशन बोलते हैं, तो इसका मान चंद्रमा पर जो है पृथ्वी के 1/6 होता है, और सूर्य पर 27 गुना होता है, कई कई 28 गुना भी लिखा होता है, दोनों आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दोलन काल किसे कहते हैं? देखिए, समय शब्द में यह दोलन काल, मतलब दोलन में लगने वाला काल, एक पूर्ण दोलन में जो समय लगेगा उसको बोलेंगे दोलन काल। फिर अनंत लंबाई वाले सरल लोलक का आवर्त काल कितना होगा? तो उसका आवर्त काल होता है 84.6 मिनट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फिर आपका भौतिक तुला द्वारा आप क्या समझते हैं? जो फिजिकल बैलेंस है उससे क्या ज्ञात करते हैं? तो जो वस्तु होती है उसका द्रव्यमान यानी मास ज्ञात करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद से आपका भौतिक तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये कक्षा 6-7 में भी था, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी वस्तु है वो किसी लिक्विड में मतलब फुल्ली या पार्शियली, पूर्ण या आंशिक रूप से वो डिप की जाती है, डुबोई जाती है, तो उसका जो वेट होता है या उसका जो भार होता है उसमें कुछ कमी आती है, कुछ रिड्यूस होता है। ठीक है, तो यह कमी वो जो वस्तु होगी जितना वो लिक्विड हटाएगी उस वेट के बराबर होता है, तो इसको आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसको यूनान देश का एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, उन्होंने दिया था। ठीक है, तो क्या है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरे आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी आती है, यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। फिर आपका निकल्सन हाइड्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? तो जो निकल्सन हाइड्रोमीटर है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। फिर निकल्सन हाइड्रोमीटर का निचला सिरा शंक्वाकार क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि ये लिक्विड में मतलब ऊर्ध्वाधर तैर सके। ठीक है, वर्टिकली स्विम कर सके, उस लिक्विड में फ्लोट कर सके। ठीक है, फिर आपका उष्मा से आप क्या समझते हैं? हीट क्या होता है? देखिए, तो पदार्थ में अणुओं की गति के कारण जो ऊर्जा होती है, कई सारे जो मैटर होता है पदार्थ, उसमें जो अणु होंगे उसकी
मतलब मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको ऊष्मा कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलोरीमिति का सिद्धांत, इसको कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल बोलते हैं। ये होता है ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पदार्थ के गलते समय क्या नियत रहता है, जो पदार्थ गलता है, मेल्ट होता है, तो जो टेम्परेचर होता है, तापमान, वो सेम रहता है, नियत रहता है। फिर आपका यदि भाप के साथ कुछ जल भी कैलोरी मापी में चला जाए तो जो गुप्त ऊष्मा होगी या जो लेटेंट हीट होगी उसके वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फिर है आपका ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि, कौन कौन सी विधियां हैं, तो 3 विधियां हैं। चालन, यहाँ पे लिखा हुआ है चालन, संवहन और विकिरण, 3 विधियां हैं। फिर आपका वर्नियर कैलिपर्स में एक धातु की पत्ती क्यों लगी होती है, वो इसलिए लगी होती है ताकि जैसे ऊपर ऐसे मतलब जो है वो धातु की पत्ती लगी होती है वर्नियर कैलिपर्स में, क्यों लगी होती है, कोई आपके पास खोखली वस्तु है, कोई हॉलो आपके पास यानी मटेरियल है, कोई हॉलो गुड है, तो उसकी जो गहराई है उसकी डेप्थ को मेजर करने के लिए यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स में धातु की पत्ती लगी होती है। फिर किसी स्क्रू गेज की चूड़ी अंतराल कम करने के लिए हमें स्क्रू गेज के पेंच की बनावट में क्या परिवर्तन करना होगा, तो देखिए जो पेंच की जो चूड़ियां हैं उनके बीच की जो दूरी है वो हम कम करेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा, स्क्रू गेज जो है इसमें यानी परिवर्तन ये हम करेंगे। फिर आपका स्क्रू गेज के वृत्ताकार पैमानों पर खानों की संख्या बढ़ा देने पर अल्पतम अंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो अल्पतम अंक होगा वो कम हो जाएगा, अल्पतम अंक जो है वो कम हो जाएगा। दाब किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज प्रेशर, तो किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, कोई भी तल है, कोई सरफेस है, तो उसके एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसको दाब कहेंगे। फिर बॉयल के नियम की क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन है, तो देखिए बहुत अधिक दाब वो बहुत कम ताप पर गैस बॉयल के नियम का पालन नहीं करती, या देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया और बहुत कम टेम्परेचर हो गया तो उस पर जो गैस होगी वो बॉयल के नियम को नहीं फॉलो करेगी। फिर आघूर्णों का सिद्धांत क्या है, देखिए यदि किसी अक्ष पर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने वाली वस्तु पर कार्य कर रहे अनेक बल उस वस्तु को संतुलन की अवस्था में रखते हैं तो उन बलों में आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर आपका मीटर स्केल का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित हो, जो मीटर स्केल होता है उसका ग्रेविटी सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है, तो मीटर स्केल के एकदम सेंटर में, एकदम मिडल में, बीच में एकदम, ठीक है, होता है। फिर आर्द्रता किस ऋतु में सबसे ज्यादा होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है वो किस सीजन में मतलब मैक्सिमम होती है, तो जो बरसात ऋतु होती है ना, रेनी सीजन, उसमें मैक्सिमम होती है ह्यूमिडिटी, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा। फिर अपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक बताना, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसका मात्रक कुछ, यही तो क्वेश्चन है, कुछ होता ही नहीं है उसका मात्रक, ठीक है। फिर है आपका यही फंसाने के लिए वाइवा में कभी पूछ लिया जाता है तो स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ बताने लगते हैं जो गलत है, ठीक है। फिर आपका अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा आर्द्रता मापी सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, इसमें रैनो का एक आर्द्रता मापी जो है वो यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है। मात्रा थोड़ी कुछ है, इसको एक इक्विपमेंट है रैनो का आर्द्रता मापी, उससे ज्ञात करते हैं। तो 9 मिनट में हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन ऑन करें ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और टेलीग्राम से जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे आप मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।